अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमारी पहली लैब है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। वर्कशॉप प्रैक्टिसेस सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है और पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर की लैब होती थी और बाद में हमने इसको सेकंड सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे फिज़िकल क्लासेस हों और ये लैब फिज़िकली करवाई जाए। चूँकि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कुछ वीक्स के लिए, तो पहली लैब वैसे भी 4 लैब्स जो फर्स्ट है वो अंडरस्टैंडिंग है, उनमें इतना ज़्यादा काम नहीं है फिज़िकली। तो बेटे आज पहली लैब के साथ साथ आपको पहला प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। इस लैब के अंदर आप लोगों को फिजिकली छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि आप लोगों के जो ग्रुप हैं वो पहले बन चुके हुए हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकली काम समझाने के लिए इनिशियली कुछ प्रोजेक्ट देने का सोचा, ताकि आप लोग वो परफॉर्म करें और करने के साथ साथ हम लोग जो है वो आप लोगों को साथ साथ जो है इसकी प्रॉपर एक एवेल्युएशन हो सके, जो लास्ट टाइम नहीं हो पाई। चूँकि फिजिकली क्लास का एक खास एडवांटेजेस होता है और चूँकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ों का नहीं अंदाज़ा है जो कि आप अगर फिजिकली यूनिवर्सिटी मौजूद होते तो आपको समझ आ जाती। वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के अंदर जो प्री रजिस्ट्रेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कम से कम आपको ड्राइंग आनी चाहिए, लेकिन वर्कशॉप प्रैक्टिस की बैकएंड पे कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में सारा सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है कि हम लोग अपने टूल्स को किस तरह से इफेक्टिव वे में यूज़ करते हैं और इनसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बेस एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं पर्सनली चाहता हूं कि हर बच्चा जो है वो अपने साथ साथ वो फिजिकली कोई ना कोई इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दे, ताकि एक जो इंजीनियरिंग की रूह होती है ना वो समझ में आना शुरू हो। चूंकि ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का है तो इसलिए शायद आपको इसमें कुछ बातें ऐसी लगेंगी जो बहुत ही लीनियर सी होंगी, लेकिन ये आसानी के साथ साथ इसमें कुछ एडवांसमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेटे 16 एक्सपेरिमेंट है और 4 ओपन एंडेड लैब है। जो इसकी चारों बेटे ओपन एंडेड लैब है वो चारों की चारों प्रोजेक्ट है। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 प्रोजेक्ट्स दे देने हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आपका फाइनल वाइवा हुआ, क्विज हुआ, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा रखी गई जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए। तो हमारे माइंड में ये था कि बच्चे फिजिकली आएंगे तो एक हमारे पास कोई टेंजिबल थिंग होगी आगे हाई ऑथराइजेशन को दिखाने के लिए कि इन बच्चों ने ये कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। लेकिन फिजिकली बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर रही। फिर भी जैसे भी हो सका उन लोगों को हमने इस सब्जेक्ट्स में पास किया। लेकिन इसके एवेल्युएशन में चाहता हूं कि प्रोजेक्ट बेस ही हो। मतलब अगर ये 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट को 5 मार्क्स में डिक्लेयर कर दिया जाए। उसमें वो पीछे वाली जो इसकी 16 एक्सपेरिमेंट है, तो हर 4 एक्सपेरिमेंट के बाद मतलब हर 4th जो एक्सपेरिमेंट होगा वो प्रोजेक्ट बेस एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब पहली 3 लैब्स करवाई जाएंगी, चौथी लैब तीसरी में ही करवा दी जाएगी, लेकिन जो चौथी लैब्स के अंदर आपने जस्ट प्रोजेक्ट सबमिट करवाने होंगे और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। साथ ही उसके 5 में से मार्क्स लग जाएंगे। अगली जब लैब्स आएंगी उनको हम 4 पर जो आपकी एक्सपेरिमेंट है
वो परफॉर्म करेंगे, उनका एक प्रोजेक्ट होगा, उनके 5 में से मार्क्स लग जाएंगे। मतलब लैब्स भी क्लियर, साथ साथ आपका मिड टर्म भी क्लियर। अगली लैब्स आ गई, फिर 4 आपकी लैब्स आई, फिर छोटा सा प्रोजेक्ट दिया, फिर आपने वो बना दिया, फिर इसको आपने क्लियर कर दिया, और लास्ट पे भी ऐसे। तो जो पहला प्रोजेक्ट है ना बेटे, वो मैं आपको आज ही बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपके पास अभी से 2 वीक्स रह गए हैं लैब परफॉर्म करने के। पहली बात। दूसरी बात बेटे ये है कि आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपके मैंने पूरा मैनुअल जो है अपलोड कर दिया है। अब ये एक एक एक्सपेरिमेंट को वो कैच करना, उसको लगाना, वो थोड़ा सा आपके लिए इजी है ना। मैंने इसमें कोई असाइनमेंट वाइज ऑनलाइन कोई आपका चेक करना है, क्योंकि फिजिकली आपने हार्ड फॉर्म में मुझे मैनुअल सबमिट करवाने हैं। ये मैनुअल अभी अपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाने, प्रिंट आउट आपने फाइनल के पास जाके निकलवाने। इसमें वक्त के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट ऊपर नीचे होंगे, तो अभी आपने कोई भी चीज प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं लेके जानी, और ना ही आप लोगों ने कोई भी चीज जो है वो मुझे लैब के अंदर रिवर्ट देनी है। बट सब प्रेजेंटेशन आपने मुझे जो है वो ऑनलाइन देनी है, और प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग होगी उसी के अंदर सिर्फ मैं आपको एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर दूंगा। बाकी इस एक्सपेरिमेंट में असाइनमेंट वाइज कोई चीज आपको नहीं दी जाएगी, वो ऑलरेडी ही आपके पास पड़ी होगी, अभी से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में बेटे 4 हमने जो है वो PLO बनाए हैं, और सारे के सारे लैब रिपोर्ट और लैब एक्टिविटी बेस है, परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं है। कौन सा आपने प्रोजेक्ट करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 4 CLO है। पहला CLO जो है वो 1 नंबर मतलब CLO 1, जिसमें आपने जस्ट डिफरेंट इक्विपमेंट की मैनिपुलेशन देखनी है। दूसरा CLO जो है वो CLO 5 आपका PLO 5 है, जो आपको याद होगा कि आप लोगों का मॉडर्न टूल यूजेज है। उसके बाद आपका तीसरा CLO जो है वो आपका सेफ्टी के लिए यूज होता है, मतलब इसमें इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी। तो और चौथा CLO जो है वो इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज होता है। तो ये हम लोग 4 मेन CLO और हर एक्सपेरिमेंट में 2 CLO यूज किए हैं, जो मैप किए जा रहे हैं 2 PLO के ऊपर। ये भी डॉक्यूमेंट में साथ ही अपलोड कर दूंगा। बेटे ये 16 एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है वो है आपने ऑल पॉसिबल यूजेस ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिफरेंट लैब्स, कि हम डिफरेंट लैब्स में कौन कौन से सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे हम लोग सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। पहला है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी आपको टाइटल पढ़ा कि पॉसिबल यूज ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिफरेंट लैब्स। इसमें फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, अर्थ प्रोवाइडिंग है, अर्थ लीकेज है, डबल इंसुलेशन है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज है, प्रॉपर लैब ड्रेसिंग है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं। ये असल में बेटे जो लैब है ना वो डिस्क्रिप्टिव लैब है। ये मतलब ये ऐसी लैब है जिसमें बच्चों को समझाया जाता है, और इस लैब में अगर ऑनलाइन भी ये लैब ले ली जाती है ना, ये मेरा ख्याल ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू क्या फिजिकली क्लास हो, क्योंकि फिजिकल क्लास में कई चीजें समझ नहीं आती, तो इसमें एक एक चीज बेटे आपको समझानी है, तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें बेटे पहले मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा रीड आउट करता हूँ, फिर मैं इसकी डिटेल में आता हूँ। दुनिया के अंदर बेटे सबसे पहली बात आपने अपने जिन में बैठानी है वो कि बीइंग ए इंजीनियर, जब तक आप लोग जो इंजीनियर होते हैं ना, ये एक ऐसी मैनिपुलेशन, एक ऐसी डिजाइनिंग बनाते हैं जिनको जो आपके टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, और जो टेक्नीशियन है वो उनके लिए एज अ हेल्पिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब मैं आपको ना 3 लोग समझाता हूं। आप लोग कर रहे हैं बेटे BSc इंजीनियरिंग, ठीक है, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपके साथ कुछ लोग करते हैं BSc इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी,
और कुछ लोग जो हैं वो डीएई या बीटेक करते हैं। तो इन तीनों में क्या फर्क होता है, मैं तीनों का डिफरेंस समझा रहा हूं आपको। इंजीनियर्स का काम बेटा सिर्फ क्या होता है, ऑन द रोड, ऑन द मैप आपने ऐसी डिजाइनिंग बनानी है, ऐसी इनोवेशन करनी है जो वर्ल्ड ने, दुनिया ने पहले ना देखी हो। आपका जस्ट काम सोचना, कॉन्सेप्ट को रिट्रीव कर देना एक पेज के ऊपर, एक मैप के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर, एक पिक्चर की फॉर्म में। आपका काम सिर्फ इतना है, अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देना इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू मोस्ट सपोज टू बी लाइक द टेक्निकल पीपल। मतलब जो आप बात कहेंगे ना, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इससे बेटे एक बात समझ आई कि हमें तीनों में डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी पैदा होगी। इंजीनियरिंग का काम डिजाइनिंग से रिलेटेड है, अब मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई है। टेक्नोलॉजिस्ट जो कि पढ़ते हैं आपके वाले सब्जेक्ट ही है सारे, जो आपके इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के जितने स्टूडेंट है, इनको टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनका काम उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना और उसको डिजाइनिंग फेज में, मतलब जो लेके आ जाना और जाके सपोज करें आपने एक ऐसा इक्विपमेंट डिजाइन कर दिया है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मिनी ड्रोन एटम बम बनाने का कॉन्सेप्ट दे दिया और बता दिया कि ये चीजें यूज करेंगे तो ये चीजें बन जाएगी। बनाना टेक्नोलॉजिस्ट का काम है और उनकी हेल्प आउट करते हैं जो आपके नीचे होते हैं एसोसिएट, डीएई या बीटेक लोग, ठीक है। उसको नस्ब करके आना किसी जगह पे, ये उन लोगों का लेबर का काम है। लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते जब तक आप ये सारे प्रोसीजर में से नहीं गुजरेंगे, आपको ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा कि असल में आपका क्या काम है, उनका क्या काम है। तो ये सारे काम फिलहाल आपको ही करने पड़ेंगे बीइंग अ स्टूडेंट। सबसे पहले बेटे इंजीनियर का काम यह होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपने आप को उस डेंजर जोन से बचा के रखे। जितने पॉसिबल आउटकम्स डेंजरस हो सकते हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। हम ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल खत्म हो जाए। मतलब एक बंदा कहता है कि यार लैब में मुझे तो कभी करंट पड़ ही नहीं सकता, तो ये एक रेडिकुलस बात है। पड़ सकता है, लेकिन हम उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, उनको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, साथ आपने अपनी किसी धाती चाबियां रखी हुई है वहां पे, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, फर्श पे खड़े होके, नीचे आपके बोर्ड के अंदर कोई जो कील वगैरह है वो फर्श के साथ अटैच है और आपकी बॉडी पूरी कंडक्टर बनी हुई है इस कील के साथ। आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, किसी बेटी के या किसी बेटे के गले में कोई वो क्या इसका नाम है, कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो किसी धात से बनी हुई है, तो वो जब उस जगह को शॉर्ट कर देगा और जहां पे कोई भी डैमेजेस होने का खतरा है, तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ये पॉसिबल है। तो इंजीनियर का सबसे पहला जो काम बेटे होता है कि अपने आप को इस इन्वायरमेंट को सेफ जोन में कन्वर्ट करना। दैट इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। और क्या क्या पॉसिबल चीजें होती हैं इस चीजों को रिड्यूस करने के लिए, वो डिस्कशन का पार्ट है। ये असल में एक्सपेरिमेंट का मकसद है, जिसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है सेफ्टी मेजरमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट लैब्स। कि डिफरेंट लैब्स के अंदर आप जाते हैं, बैग्स भी ले जाते हैं, हर चीज ले जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपने देखा होगा हमारी लैब्स के अंदर भी नीचे वो टायर के वो जो क्या इसका नाम है, शीट्स पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करते हो। आप में से किसी ने सोचा होगा यार ये शीट्स क्यों पड़ी हुई हैं, ये आपको डिसकंडक्ट करने के लिए जमीन के साथ, कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बॉडी में करंट आ भी जाता है तो बीम की तरफ फ्लो ना हो जाए, क्योंकि जब भी करंट को पाथ मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए डैमेजेस का सबब बन सकता है। ठीक है, समटाइम आपने देखा होगा बिजली वाले आपके घरों में काम करने आते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर वो गीले हो तो कोई कपड़ा रख लेते हैं नीचे, नहीं तो कोई लोहे की चीज को अपने आप से दूर कर देते हैं। और आपको भी कहते हैं कि हमें हाथ ना लगाइएगा, ताकि अगर हमारे अंदर अर्थ ट्रेवल भी कर रहा है वो आपकी बॉडी से कंडक्ट होते हुए उनको भी, आपको तो करंट पड़ना ही पड़ना और उनका भी वो पत्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए बेटे ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसके बेटे जो प्रोसीजर है ना, ये बेटे आपकी रीडिंग असाइनमेंट्स है।
डोंट ईट एंड ड्रिंक इन लेबोरेटरी, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ये मैंने आपसे जब आपसे एक्सपेरिमेंट आपसे प्रेजेंटेशन सुननी है, क्योंकि मैंने आपको कहा 16 एक्सपेरिमेंट है और इंजीनियरिंग ड्राइव में आपके काफी बच्चों के साथ वो मुझे रिसीव हुए उनके मैसेजेस कि सर हमारे मार्क्स बहुत कम लगे हैं। तो बेटे उसका जो सिस्टम है ना वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। मैं 5 में से मार्क्स लगा के वो शीट आपको अपलोड कर दिया करूंगा, वो शीट आप देख लिया करिएगा। अगर कोई बच्चा ये करता है कि सर मेरे 5 में से 3 लगे या 2 लगे, क्यों लगे, तो मैं उसको बताऊंगा मैंने इसलिए लगा। साथ साथ मार्क्स लगाता रहूंगा और उसकी वीडियो बना के साथ में अपलोड कर दूंगा ताकि किसी का कोई तकलीफ हो ही ना। ठीक है, और ये 4 प्रेजेंटेशन होनी है आपकी, इसी में 4 वर्कशॉप होनी है और 4 प्रोजेक्ट्स हैं और 4 ही ओपन एंडेड लैब है। तो इसलिए मेरा बेटा ये जो ये कोर्स है ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसका एक लेवल बढ़ा दिया है पिछले साल से। पिछले साल में 2 प्रोजेक्ट थे, इस दफा मैंने कहा इसको डबल कर दी, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों ने काम करना है तो उनके लिए कुछ हो। प्रोजेक्ट में बताऊंगा तो उसका मैं तरीका का बताऊंगा अपने को कैसे करना, वो मैं भी समझा देता हूँ। तो ये बेटे रीडिंग असाइनमेंट, एड्रेस कैसे आपने पहन के आना है, वेयरिंग सेफ्टी इन ये कैसे होगा, वॉश अगर गीला है तो वो आपने कैसे इसको सुखा के आना है, एनक ग्लास टोपी ये आपने लेके नहीं आना। तो कोई भी अगर आपके पास कोई अवॉइडेंस वायर है वो भी नहीं लेके, कई लोग चार्जर वगैरह भी साथ पड़े होते हैं, तो ऐसा कोई भी काम जहां पे आप लैब का काम करें वहां से नहीं करना। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो बिजली का, वैसे तो ये आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम अपने घर में कर रहे हो तो सबसे पहले सेफ जोन में रखो। ये देखो वायर है, वायर, इस वायर को अंदर ये लगा हुआ टेप की हुई है और ये लोहे की सीढ़ी के ऊपर खड़ा बदतमीज, और जब ये टेप इसके साथ लगी वो कहीं ना कहीं कंडक्ट हुआ, उसको करंट पड़ा, वो सारा का सारा काम खराब हो गया। कोई भी चीज ऐसे नहीं लेनी, वो कोई अब 30 मार खानी है यार मुझे तो कभी करंट पड़ा ही नहीं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी जितनी पॉसिबल से, आपको लगता है यहाँ से करंट पड़ने के 0.00 चांसेस हैं बेटे, वो 0.001 चांसेस जो है आपके लिए 100 होने चाहिए। एक गुड इंजीनियर तभी आप लोगों की कहते हैं एक सेवा कर सकते हो जब आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे। जब आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, इसका मतलब जो चीज आप बनाने जा रहे हो सकता है कल वो काफी लोगों की जिंदगी ले जाए। आप तो खुद अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो किसी की जिंदगी के बेटे ऊपर आपने क्या हिफाजत करनी है। तो सबसे पहले जो आज का प्रोजेक्ट है वो है भी बड़ा मजे का है, तो आपको समझ भी आ जाएगी, बहुत आसान भी है। फिर ये उसने बताया हुआ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हैंड टूल हैजर्ड, मतलब आपने जो ये ड्रिल है, कटर है, वॉशर है और ये लोहे का काटने वाला, ये सारे के सारे जो है जब आपने इनको यूज करना है तो देख लेना जो वायर है वो कहीं से डैमेजेस ना हुई हो। ये सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए, ये पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए है, ठीक है। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब भी इस तरह के शूज लगाते हैं तो अर्थ वाली वायर्स नहीं लगाते। गुड इंजीनियर शुड बी एक्सरसाइज अ गुड प्रॉब्लम। गुड आपने जितनी भी स्टैंडर्ड है ना उनको मेंटेन करने हैं, कोई अपना नहीं करना जुगाड़ू काम जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी नॉर्मली करते हैं कि यार कोई नहीं अर्थ नहीं भी लगाओगे तो चल जाता है। ओ भाई चल तो जाता है, लेकिन मसले क्या बनते हैं, बहुत ज्यादा इशू बन सकते हैं। तो किस तरह का शू किस जगह पे यूज करना है, उसके क्या वोल्टेज होंगे। कुछ आपको पता है कि ये जो कंडक्टर है एल्यूमिनियम का हो तो उनका लाइन लॉसेस बढ़ जाता है, करंट निकलने के चार हमने देखा कि बस शू लगा स्पार्क ज्यादा हो सकता है, उसका मटीरियल अच्छा नहीं है। तो किसी चीज पे बड़े कंप्रोमाइज नहीं करना। किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने का मतलब ये है कि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। सपोज करें अल्लाह ना करे किसी ने अपनी फैमिली में उनकी मामा ने उसको बुलाया, बेटा तो इतना अपने आपको इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेरे साथ स्त्री को तो शू लगा दो। वो शू लगाने लगता है तो वो कोई नॉर्मल सा शू लगा देता है अपनी मदर को। अब अपनी जान की तो चलो हिफाजत नहीं कर सकते, कल खुदा ना खाता कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मदर को, सिस्टर को, किसी को फैमिली मेंबर को पड़ सकता है और उसका कोई डैमेजेस बहुत बड़ा हो सकता है, नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए, तो बड़े किसको को हो गया। तो इसलिए आपने अपने जो जनरल स्टैंडर्ड्स है ना वो इनको आपने मिस नहीं करना। टेक्नीशियन में और इंजीनियर में बहुत फर्क होता है, आपने ये फर्क बनाए रखना है, ठीक है। वो टेक्नीशियन तो देखे ना वो लेमैन होता है, वो तेरे भाई को तो करंट पड़ते ही नहीं है, तो हम वो वाले भाई नहीं बनना, ठीक है। हमने कोई मदारी नहीं बनना, हमने आप साइंस पढ़े हो, साइंस की इम्प्लीमेंटेशन है, यू जस्ट अडॉप्ट, ठीक है। इस तरह ये बेटे ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ कि आपने ये कौन कौन सी चीजें लेके आनी है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हर रोल नंबर बेटे यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा और मैंने पूछा लाइक सवाल विच काइंड ऑफ अ वायर वी शुड यूज इन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये बेटे आपने जो एक्सपेरिमेंट जो आपने मैं आपको प्रोजेक्ट देना ना
उसमें जो तार आपने यूज की होगी आपने उसके बारे में बताना है हर रोल नंबर ने, और आपने बताना है उसके गेज का क्या हिसाब होता है और गेज की वजह से उसके वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें ये जो है वो थोड़ा सा आप सर्च आउट करके भी बता सकते हो। 2 सवाल है वो यूज कर सकते हो। जैसे दूसरा सवाल है, व्हाट शुड बी अ सेफ मेजर टू अवॉइड एनी मिसहैप इन लैब। तो मैंने आपको इतने मिसहैप बता दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से हर रोल नंबर अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे टाइप कर देगा मेरे लिए ऐसा ये मिसहैप हो सकता है, दूसरा कहेगा मेरे लिए ऐसा ये हो सकता है, तीसरा कहेगा मेरे लिए ऐसा ये हो सकता है, चौथा। ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट है अगर आप देखें। अगर मैं आपको इसकी ना वो लेके जाऊँ ना एक्सपेरिमेंट लिस्ट के ऊपर, मैं आपको बल्कि एक्सपेरिमेंट लिस्ट एक बार पूरी रिव्यू करवाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो पहले दूसरा एक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, अर्थिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन और रेगुलर वायरिंग क्या होती है, मतलब आपने मेन जब वायर आती है तो कौन सी वायर कहाँ डालनी है, यू गेज क्या होता है, अल्ट्रा गेज क्या होता है, ये सारी डिटेल इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद आपके वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन से आप लगाते हो, ठीक है। वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं घर के अंदर, एम मीटर कहाँ लगाते हैं, गलवानो मीटर क्या होता है, गलवानो सेंसर भी लगाए जाते हैं घरों में, वो क्यों लगाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस मैकेनिकल इक्विपमेंट क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि आजकल ये भी लगाया जाता है ना, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी चीजें यूज की जाती हैं। ड्रॉ द प्रैक्टिस ऑफ द सिंपल हाउस वायरिंग टेस्टिंग मेथड। अगर खुदा ना खासा घर की एकदम वायरिंग हो रही है, ब्रेकर गिरी जा रहा है, तो कैसे टेस्ट करने का तरीका है, ठीक है। डिस्क्राइब द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिकली डायग्राम, लैंप, सॉकेट और फैन। अगर आपको एक टेक्निकल ड्राइंग इलेक्ट्रिसिटी की बनाने के लिए दे दी जाए तो बल्ब को किससे रिप्रेजेंट करना है आपने उस डायग्राम में, पंखे को किससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है ये। कोई केबल या डिफरेंट टाइप ऑफ केबल या एक्सेसरी केबल कौन सी होती है, स्विचेस क्या होते हैं, प्लग क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या है, फ्यूजेस क्या है, ये मैंने आज भी पढ़ानी है चीजें, लेकिन इसमें मैंने इनके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में चले जाना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बेहतर रहता है। फिर 2 वे सर्किट क्या होता है, 3 वे सर्किट क्या होता है। 2 वे सर्किट नॉर्मली आपके उसमें बेटे यूज करते हैं आपके सीडीओ में, नीचे से बटन चलाओ तो अंदर चल जाता है, ऊपर से जाके बंद करो तो बंद हो जाता है, वो एक कभी बटन ऊपर भी नीचे रहता है, उसमें ऑन ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक बस सर्किट को आपने ब्रेक करना होता है या ऑन करना होता है, तो वो 2 वे और 3 वे कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज मेजरमेंट क्या होता है, बड़ा मजे। फिर ये जो ना 12, 13, 14, 15 ये सारा पीसीबी डिजाइनिंग है। एचिंग का मतलब क्या है कि जो मदरबोर्ड डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो अंदर से लाइन भी नहीं लगाते, लेकिन बाकी हिस्सा जहां से वो शॉर्ट किया होता है वहां से शॉर्ट हो जाता है, बाकी हिस्सा सारा का सारा खाली, वो कैसे करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट एचिंग का है और पीसीबी डिजाइनिंग है। ये सारा का सारा काम आपके फिजिकली, एक प्रोजेक्ट इसमें से आना है बेटे, एक प्रोजेक्ट आपको इसमें से आना है, एक प्रोजेक्ट आपको इसमें से आना है और एक प्रोजेक्ट आपको इन 4 में से आना है, ठीक है। तो मेरा बेटा बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे आपको मजा आएगा बेटे। मैं अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग एफएससी करके आए हैं तो उनको नहीं पता होगा कि चीजें क्या है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड द फ्यूज। फ्यूज इज डिपेंड अपॉन द इनकमिंग वोल्टेज इन द करंट इन अ सर्किट। अब हर फ्यूज की एक अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी लिमिटेशन होती है। किसी सर्किट में फ्यूज के ऊपर जाओगे तो 15A लिखा होगा, 15 एम्पेयर, किसी का 10 एम्पेयर, किसी का 3 एम्पेयर। तो ये फ्यूज क्यों रखे जाते हैं कि अगर करंट इससे एक्सीड कर जाए, कम हो जाएगा तो फिर तो चलेगा ही ना, फिर तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इससे बढ़ जाए तो ये बर्न हो जाए। जब ये बर्न हो जाएगा तो इसके यहां से भी शॉर्ट होता है, यहां से भी शॉर्ट होता है, तो वो सर्किट को सारा का सारा क्या कर देगा, बंद कर देगा, और मजीद जो आगे आपकी फ्रिज टेलीविजन यूज हो रहे हैं मजीद डैमेजेस आपके ब्रेक डाउन कर देगा। तो वो फ्यूज है ये असल में बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको बचाने के लिए। दूसरा बेटे, पुराने फ्यूज इस तरह के होते थे आपके घरों में, ये एक सॉकेट होती थी और दरमियान में एक तार सी लगा दी जाती थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये तार यहाँ से होते हुए यहाँ पे लगा देते थे। जब कोई भी ज्यादा करंट होता था ये तार यहाँ से खुद ब खुद कट आउट हो जाती थी, और ये सारा सेरामिक का बना होता था, इसको कुछ नहीं होता था, और दोबारा से आप इलेक्ट्रिशियन बनाते थे, वो कहता था फ्यूज सड़ गया, आप इधर से भी दोबारा तार लगा के इधर लगा देते थे, और जिस जगह पे आपका लगा के चेक कर लेते थे, अगर दोबारा फ्यूज सड़ जाए इसका मतलब आपके अंदर कोई तार शॉर्ट है। ये फ्यूज का जस्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था एक दफा आपने देखी हुई है काफी चीजें, लेकिन मैं ये सपोज करता हूँ कि आपको नहीं पता। दूसरी बात बेटे, दिस इज कॉल्ड द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आप तकरीबन हर किसी के घर में लगा हुआ है।
जैसे ही ये फ्यूज तो बंद हो जाता है, मतलब फ्यूज जो है वो रिसाइकल नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता, आपको न्यू लगाना पड़ता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो होता है वो क्या होता है, इग्निशन डाउन हो जाता है उसका। इसमें एक रिले टाइप चीज है, वो नीचे उसको डाउन कर देती है जब करंट बढ़ता है। लेकिन व्हेनेवर आपका जब घर का पीछे से वापस से वोल्टेज दोबारा से सस्टेन हो जाए तो आप इसको पकड़ के, इस चीज को पकड़ के ऊपर कर सकते हो। ये फ्यूज की ये कितनी गेजेस है, ये 4 क्यों है, सिंगल वाला क्यों नहीं होता बेटे, ये एम्पेयर के हिसाब से होता है। 10 एम्पेयर के लिए एक यूज होता है नॉर्मली, और ये सपोज करने 40 एम्पेयर का स्विच है। अगर मैं ये कहूँ ये कितने एम्पेयर का स्विच है, ये भी 40 एम्पेयर का, ये 20 एम्पेयर का, ये 30 एम्पेयर का, ये 10 एम्पेयर का। और अगर सपोज करें कई दफा जरूरी है 10 स्टैंडर्ड है, कई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे सर ये 10 ही होगा, नहीं बेटे 15 का भी होता है, 20 का भी होता है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली स्टैंडर्ड जो 10 का यूज किया जाता है, क्योंकि देखो ब्रेकर जितना थोड़े एम्पेयर का रखोगे ना तो आपके आगे चीजें उतनी सेफ रहती हैं। ये तो मैं जब आपको लोड बैलेंसिंग वाला एक्सपेरिमेंट करवाना है ना 7वां, तो मैं ये बहुत चीजें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बेटे मैं सिर्फ चाह रहा था ब्रेकर आपको समझ आए। दूसरा ये अर्थ लीकेज, अर्थात अर्थ लीकेज में और ब्रेकर में फर्क होता है। ब्रेकर ने जस्ट जैसे वोल्टेज बढ़ गया ना, इसने डाउन हो जाना है। अर्थ लीकेज ने क्या होना है बेटे, अगर आपका कोई भी सर्किट इससे आगे शॉर्ट हो जाता है तो ये डाउन हो जाएगा। इवन कि आपके पंखे की कॉइलों की जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के साथ मिल जाती है, हालांकि वो शॉर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो अर्थ होता है ना ये डाउन हो जाता है। और जब तक वो ठीक नहीं ना करवाते तब तक ये ऑन नहीं होता। और ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। ये कैसे काम करता है, इसकी क्या डिटेल है, तो ये भी हमने आगे पढ़नी है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं एक दफा आपको बर्ड आई व्यूज ऊपर से लेके जा रहा हूं। डबल इंसुलेशन, डबल इंसुलेशन का बेटे कॉन्सेप्ट ये होता है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ ये वाला, मतलब ये क्या है, एक डिब्बे के अंदर डिब्बा, मतलब क्या होता है तार के अंदर तार। आपने देखा होगा, ये देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। ये एक तार है, एक तार व्हाइट कलर की, उसके अंदर 3 तारें हैं, वो भी इंसुलेट हुई हैं, उसके अंदर कंडक्टर है। तो इसका डिब्बे का मतलब भी यही होता है, तार के अंदर तार, ठीक है। इसको इन शॉर्ट इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म यही होती है, ठीक है। बाकी बेटे ये आगे इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। आपके घरों के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे एम मीटर, वोल्ट मीटर, ब्रेकर, हर चीज, जिसको मेन बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होता है। लेकिन फैक्ट्रीज के अंदर बेटे ये जब आपने फैक्ट्रीज में जाना है तो इस तरह से रैंक बोर्ड बने होते हैं, और देख के डर आता है हाई करंट बढ़ जाएगा। नहीं, ये कंट्रोलिंग एजेंट होते हैं। जैसे आपने एक बटन क्लिक करना है, ये बड़ी मजेदार चीज है कि एक चीज को दूसरी चीज कंट्रोल कर रही है, और दूसरी चीज को तीसरी चीज कंट्रोल कर रही है, तीसरी चीज को, अगर आप पीछे से मेन बटन ऑफ करते तो आगे कोई भी आपको शॉर्टेज नहीं होता है। इवन कि जो एसी भी होता है, जब आपका एसी रात के टाइम गर्मियों में लोड कम हो जाता है तो ट्रिप नहीं कर जाता, वो उसका ब्रेकर गिर जाता है, तो आपके पापा को कैसे पता चलता है यार पीछे वोल्टेज पूरे नहीं है। मतलब ये होता है उनको पता था ब्रेकर जो है वो 10 या 15 एम्पीयर पे चलना चाहिए था, इसका मतलब उसका वोल्टेज पूरी नहीं आ रहे तो ये डाउन हो जाएगा। और ये मैंने एक छोटी सी इसकी साफ डायग्राम थी आपको। ये बड़ा जो स्टैंडर्ड कंट्रीज होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, उनके रेड जोन होते हैं, बट बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है इसके। लेकिन हमारे वो कोर्स का भी पार्ट नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर इतने कोर्स खुल जाएंगे। मतलब अगर सिर्फ आपको ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंट्रोलिंग एजेंट, मतलब वर्कलोड के बारे में समझाया जाए ना, ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है। लेकिन हमने सिर्फ इसमें ये समझना है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये इसका काम क्या है, ताकि आप किसी डिस्कशन में बैठे हो बीइंग इंजीनियर तो और वहां से आप मायूस ना हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और लास्ट में बेटे क्या है कि ये आपको पता है कि हमारे तो वैसे यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आप सारे अच्छे बच्चे हैं, तो ये शॉर्ट्स वगैरह पहनना, निकरे पहनना, ये चीजें करना, ये कहता अच्छी नहीं है। और नॉर्मली जो वेल नाउन कंट्रीज होते हैं वो जो हील्स पहन के आना और तरह तरह के ऐसे जिसमें मतलब आपके कंडक्टर या आपके धाते यूज हुई हों, तो वो भी चीजें थोड़ी सी उनको प्रोहिबिटेड मना की हुई हैं, ठीक है। तो असल में लुक लाइक इट शुड बी लुक लाइक दैट। जैसे डॉक्टर अपने वो पहन के आते हैं कोट वाइट सा, तो इंजीनियर को भी कहते हैं ऐसे चाहिए कि कोई ऐसी टेक्नीशियन, जैसे आपको पता है कि आपको एक टूल जैकेट मिलती है जिसमें आपका जो है वो स्क्रू उसके रखने की भी जगह होती है, वो बाजार से मिल जाती है, लेकिन हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन असल में जैसे डॉक्टर के पास अगर वो वाइट तरह की जैकेट सी होती है पेशेंट को देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से इंजीनियर्स को भी होने चाहिए। पहले तो मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को सबको को एक एक जैकेट ले, फिर जब मैंने उसका रेट पता करवाया ना तो वो बहुत कॉस्टली थी। फिर मैंने कहा नहीं यार वो सूट नहीं करती, क्योंकि बैग बन जाते हैं,
तो सबसे पहले बेटे इस लैब को करने के लिए जो आज थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये खर्चे वाली लैब है, ठीक है। आपने अपना टूल बॉक्स बेटे पूरा करना है। ब्लोर नहीं है कोई बात नहीं, ड्रिल मशीन नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अपना काव्य होना चाहिए। अपना काव्य का वो क्या इसका नाम है, उसका पूरे का पूरा सामान, कंडक्टर, उसकी पेस्ट, हर चीज होनी चाहिए। स्क्रू के तमाम साइजिंग होनी चाहिए, प्लास, कटर, हर चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो जो आपका जंकर होता है वो होना चाहिए जो खींचता है तार को। तो ये सारा सामान बेटे एक बैग में होना चाहिए, ये आपके घर में भी यूज होगा, ठीक है। एक टेस्टर होना चाहिए। तो ये सामान बेटे सबसे पहले आपने इंडिविजुअली नहीं लेना, ये कोई कॉस्टली नहीं है, मुझे जहां तक याद पड़ता है 1000 के अंदर अंदर ये बन जाता है और पूरी इंजीनियरिंग में यूज होगा। फिर आपके आगे प्रोजेक्ट भी आपने करने हैं। छोटे से स्क्रू का सेट भी ले लेंगे, वो भी सस्ता ही आ जाता है, बड़ा भी एक ले लेंगे तो वो भी ठीक है। इसके अलावा बेटे अब क्या करना है, अब जो प्रोजेक्ट करना है वो मैं प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। आपने बेटे बनानी है एक्सटेंशन। सबसे पहले बहुत आसान काम है, लेकिन ये एक्सटेंशन है फैंसी। आपने ऐसी कोई एक एक्सटेंशन नहीं बनानी, आपने बोर्ड वाली एक्सटेंशन बनानी, ये वाली, ठीक है। अच्छा बेटे, आप लोगों ने हर ग्रुप ने ना मुझसे पूछ के एक्सटेंशन बनानी है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपने जब एक्सटेंशन बनानी है ना मेरा बेटा, आपने जितने भी मेंबर्स हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा कि क्या इसका नाम है, एक बंदा बना रहा हो और बाकी लोग जो है वो बस एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप लोग अगर इकट्ठे नहीं हो सकते ना, तो कोई एक बंदा उसकी वीडियो जरूर बनाए कि वो कैसे बना रहा है, और वो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है आपने। कि आपने कोई भी जब हमने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है ना, तो आपने जो गूगल क्लासरूम के अंदर जो चौथी एक्सपेरिमेंट में आपको भेजूंगा, साथ में लिखूंगा ओपन एंडेड लैब एंड प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो चौथी लैब तक का है आपका, आप इसको भी बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आपने बेटे करना क्या है, एक्सटेंशन बनानी है देसी, और सारी ये चीजें बाजार से लेके आनी। ये तो 3 वाली है ना, आपने 3 वाली बनानी, 2 वाली मतलब आपने एक बटन लगाना है, और किसी ने इसकी जो सॉकेट है, सुराख वाली जो होता है सॉकेट, किसी ने 5 लगाने हैं, किसी ने 7 लगाने हैं, वो मैं हर ग्रुप को डिफरेंट देने हैं। और इसके साथ साथ आपने छोटा सा ब्रेकर लगाना है, ये मतलब, और इसकी जो कटिंग है वो बाजार से आराम से हो जाती है। मतलब अगर एक जो बटन है ना वो 20 रुपीज का हो, और सॉकेट जो है वो भी अगर 20 रुपीज की हो, और मैं किसी को सपोज करें 10 भी कह दूंगा, 10 सॉकेट लगानी है आपने एक बटन के साथ, ठीक है। तो और साथ में ब्रेकर भी बनाना है, तो ये टोटल जो एस्टिमेटेड वैल्यूज है ना, वो मेरा ख्याल है कि 600-700 में ये आपका पूरे का पूरा बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। किसी से मैं कहूंगा ब्रेकर लगाओ, किसी को मैं कहूंगा इंडिकेटर लाइट लगाओ, किसी को मैं कहूंगा कुछ लगाओ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सीआर मुझे लिख के देगा कि ये ग्रुप है, और सीआर को जब वो मुझे ग्रुप व्हाट्सएप कर देगा सारे ग्रुप कागज पे लिख के, तो मैं उसके ग्रुप कागज पे लिख के उस पर लिखूंगा कि इसकी इतनी सॉकेट्स होंगी, इस ग्रुप वाले की इसकी इतनी होंगी, और हर बच्चे का इंडिविजुअल ये प्रोजेक्ट होगा। मतलब हर बच्चे से मिला रहा है, हर ग्रुप का, सॉरी। इसमें अगर पर स्टूडेंट 100 से 200 पीस भी कंट्रीब्यूट करें दूसरे फेलोज को, तो ये 600-700 रुपए का बहुत बेहतरीन सॉकेट बनती है, और 10 मीटर से 15 मीटर तक इसकी वायर लेनी है, और बेहतरीन सा स्विच लगाना है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपने सबमिट करने हैं, और जब सॉकेट आपने जमा करवाने आनी है मुझे लैब में, तो उसके पीछे आपने रोल नंबर लिखने हैं। अगर स्टूडेंट अलाउ ना भी हुए, ठीक है, तो आपको मैं आउटसाइडर, यूनिवर्सिटी से आउटसाइडर एक बच्चा डिक्लेयर कर दूंगा। वो बच्चा सारी सॉकेट्स ले लेगा आपसे, और आपके सिग्नेचर करवा लेगा कि आपने मुझे दी, ताकि वो बच्चे को पता, जो देने वाला हो वो मैंने क्या उधर जमा करवाई है, दूसरा बच्चा के मैंने ली नहीं, तो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, वहां से ले लेंगे, और वो बच्चा मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर तक पहुंचा देगा, और मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगा। वो सबमिट करवानी है, इट इज नॉन रिफंडेबल प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जितनी भी सॉकेट्स हैं, ये सारी की सारी हम लोग डिपार्टमेंटल यूज में हर साल लेके आ जाते हैं, बच्चों की बनाई हुई चीज, बाकी जो टीचर हजरात है वो यूज करते हैं और उनको अच्छा लगता है, ठीक है। आपने बेटे देसी सॉकेट बनानी है, सबने देसी बटन लगाना है। तो ये अभी सिर्फ सीआर साहब ये करेंगे दोनों क्लासेस के, कि वो मुझे अपने ग्रुप के ना रोल नंबर लिख के देंगे, और उसमें से मुझे मेंशन कर देंगे इसका ग्रुप लीडर ये है, और मैं उसका बताऊंगा कि इसने कौन सी सॉकेट बनानी, इसने बनानी, सबने सॉकेट, सबने देसी, और सबने इसकी वीडियो बनानी है, ठीक है। जैसे मैं प्रेजेंटेशन पे आऊं
ऑनलाइन, वो पहले 2 मिनट वीडियो जो बनानी है आपने, वो मैक्सिमम बनानी है बेटे आपने 6 से 7 मिनट की। आपने इसको 6-7 मिनट के अंदर अंदर असेंबल कर देना है। एक दो दफा ट्राई कर लेना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसका कैसे आपने इसको बनानी है, तारे कैसे लगानी है, दिस इज योर प्रोजेक्ट। इसको सर्च आउट करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। टेक्नीशियन किसी से पूछ भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी जो इलेक्ट्रिशियन से पूछ भी लेना, आपको शर्म आनी चाहिए, वैसे आप उससे पूछोगे, लेकिन अगर पूछ भी लोगे आपको गाइड कर देगा वो, ठीक है। ऑनलाइन नेट पड़ा हुआ है, खुद ही देखो, खुद ही सर्च आउट करो, खुद ही बना दो, ठीक है। लेकिन जो जो मैं प्रोजेक्ट जिसको दूंगा वो ही बनाएगा। ये बेटे आपका प्रोजेक्ट 1 है। मतलब इस तरह के आपके 4 प्रोजेक्ट पर ग्रुप में होंगे और 20 में से 5-5 नंबर साथ साथ लगते जाएंगे और पिछली लैब का भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इस लैब की बेटे कोई भी वाइवा नहीं होगा, इस लैब की कोई भी फाइनल डिस्कशन नहीं होगी। जैसे आप लास्ट प्रोजेक्ट सबमिट करवाया, आपका ये सब्जेक्ट खत्म, पिछले 5 में से नंबर, उससे पिछले 5 में से नंबर, उससे पिछले 5 में से नंबर आपने एडअप कर लेने हैं और आपके पोर्टल के ऊपर वही नंबर अवेलेबल होंगे। किसी को कुछ पूछने, बताने, सीखने की मौका ही नहीं है, ठीक है। मेरे कितने हैं उसको पता है यार, मेरी परफॉर्मेंस इतनी है। एक और बात, अगर मुझे ग्रुप लीडर ने शिकायत लगाई कि फलाना बच्चा जो है वो हमारी बात नहीं मानता, हमारा फोन नहीं उठाता, हमारे व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता, हमें कंट्रीब्यूट नहीं करता जी, बेटे उसके नंबर, वो बेशक जितना मर्जी साफ सुथरा है, मैंने ग्रुप लीडर के सर पे उसके मार्क्स लगाने हैं। तो मेरा बेटा अपना ग्रुप लीडर अच्छा चुनो और ग्रुप लीडरों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबर अच्छा चुनो। आपके पहले सेमेस्टर में नंबर कम आए, इसका एक गुड बात ये हुई कि आप लोगों को ये अब ये हो गया कि अब हम नंबर लेके दिखाएंगे, अब हमने और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि पहले ही अगर आपको नंबर अच्छे मिल जाते तो वो शायद उस तरीके से काम ना कर पाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसको आप थ्रेड नहीं समझेंगे, अपॉर्चुनिटी समझेंगे, ठीक है। तो बेटे दिस इज योर प्रोजेक्ट और ये आपने बनाना है। और बनाना क्या है वो मुझे सीआर साहब बताएंगे हर ग्रुप का। मैं उनको ये देसी सी बनाऊंगा, आपने सारी चीजें लेके घर आ जानी है इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे। जिसने भी वीडियो बनानी है तो वो फिर अपने किसी जानने वाले को कहेगा कि वीडियो बनाओ और वो 6-7 मिनट की वीडियो बना के सेव कर लेगा। फिर जैसे मैं ग्रुप वाइज बनाऊंगा, जैसे चौथी लैब होगी तो आपका वाइवा हुआ करेगा कि आपने कैसे किया। मैं पूछूंगा कि फलाने ग्रुप मेंबर ने कैसे किया, ऑनलाइन ही, सब कुछ ऑनलाइन ही। फलाने ने क्या किया, आपने इसमें क्या किया, इसका कितना वोल्टेज है, कितना एम्पेयर है। तो बेटे जिसने काम किया होगा तो डेफिनेटली उसको पता होगा। दिस इज बेटे योर फर्स्ट टास्क, फर्स्ट असाइनमेंट, और यही बेटे काम आपने करना है। इस दफा आपको काम करने का मजा भी आएगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। बेटे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये आपके पोर्टल पे पड़ा हुआ है। तो वीडियो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे चढ़ा के मैं आपको साथ ही इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।